कोरोना वायरस को लेकर जो यहाँ पर बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। भारत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस पर बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोरोना टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है। 20 मिनट में आपको कोरोना का रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह की भी बड़ी खबर अपडेट है, आपको बताएंगे। साथ ही कोरोना के ताजा आंकड़े अभी क्या चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भयंकर बढ़ोतरी हुई, सबसे ज्यादा अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भारत में देखी गई है। अभी ताजा आंकड़ा क्या चल रहा है जानेंगे, साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों कोरोना से जुड़ी 15 बड़ी खबरें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था पहले अपडेट में कि भारत के पहले कोरोना टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है ICMR की तरफ से। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि मात्र 20 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ, देश में बढ़ते तेजी से कोरोना संक्रमण के बीच एक राहत की खबर आई है। दिल्ली की एक फार्मा कंपनी ने भारत की पहली रैपिड टेस्ट किट तैयार कर ली है और दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इस किट के जरिए महज 20 मिनट में 20 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा कि कोई आदमी कोरोना से पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR से इस किट को मंजूरी भी मिल चुकी है। किट की कीमत मात्र 200 रुपए के लगभग बताई जा रही है और ये भारत की पहली ऑफिशियल मानी जाने वाली पॉइंट ऑफ केयर POC रैपिड टेस्ट किट को ऑस्कर मेडिकेयर ने बनाया है। ये कंपनी अपने लैब में गर्भावस्था जांच किट, HIV, एड्स, मलेरिया और डेंगू के लिए POC डायग्नोस्टिक किट भी बनाती है। सितंबर में आपको ये किट देखने को मिल जाएगी। इसके CEO की तरफ से कहा गया और वाकई में ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि उसके बाद कोरोना की टेस्टिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, है ना। चलिए इस वक्त की अगली खबर है दोस्तों कि आखिर कोरोना महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को निशाना क्यों बना रहा। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब भी खोज लिया। आपने दोस्तों अगर डेटा का एनालिटिक्स अगर देखा होगा ना, तो कोरोना से मरने वाले लोगों में महिलाओं के बजाय पुरुषों का आंकड़ा या पुरुषों की संख्या ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों ने खोज लिया। वैज्ञानिकों ने इसके कई कारण बताए हैं। कोरोना से मौतों में करीब 60% पुरुष शामिल है। जहाँ महामारी की शुरुआत में ये देखने में आया कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा जोखिम है। अब तक जितने भी लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है उसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते रहे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने असल वजह का पता लगा लिया। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया दोस्तों कि विश्व लेवल पर कोरोना से हुई मौतों में करीब 60% मेल यानी कि पुरुष शामिल थे। इस अध्ययन के मुख्य लेखक येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अकीको इवासाकी ने कहा कि हमने ये पाया दोस्तों कि पुरुषों और महिलाओं ने कोविड-19 के खिलाफ विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं विकसित की हैं। बुजुर्ग महिलाओं में टी लिम्फोसाइट मौजूद होता है जिसकी वजह से वे पुरुषों की तुलना में कोरोना का ज्यादा बेहतर ढंग से सामना कर पाती हैं। इसके उलट पुरुषों में टी सेल्स की गतिविधि कमजोर पाई गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ टी सेल कमजोर पड़ जाते हैं और वह आसानी से कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी बदौलत कोरोना से पुरुषों की जान ज्यादा जाती है बजाय महिलाओं के, है ना। चलिए अगली खबर है कि दोस्तों देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 75,000 से भी ज्यादा लोगों के संक्रमण की पुष्टि पाई गई और उसके बाद अभी कुल संक्रमित लोगों की संख्या 33,10,000 हो चुकी है, जिसमें से 7,25,000 केस एक्टिव है यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 25,23,000 लोग ठीक हो चुके हैं, इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 60,472 तक पहुंच चुकी है। तो ये रहा कोरोना का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में। अपडेट देख पा रहे होंगे कि एम्स के विशेषज्ञों का दावा है कोविड-19 से केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि सभी अंगों को खतरा है। जी हाँ, शुरुआत में कई सारे मेडिकल रिसर्च में आपने देखा होगा दोस्तों कि कोविड-19 के चलते ज्यादातर फेफड़े प्रभावित होते हैं, राइट। लेकिन अब वैज्ञानिकों की जो नई रिसर्च में बात सामने देखने को मिली है उसमें पता चला दोस्तों कि कोविड-19 के चलते सिर्फ फेफड़े नहीं बल्कि शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं, जिसमें हार्ट से लेकर आपकी ब्लड सेल्स वगैरह बहुत सारी चीजें जो कोरोना से प्रभावित होती हैं। तो ये वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बात देखने को मिली है। इसी बीच अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट का देश भर में मुहर्रम की इजाजत देने से इनकार। कहा कि कोरोना फैलाने के लिए विशेष समुदाय को बनाया जाएगा निशाना। जी हाँ, बस कुछ ही दिनों बाद जो मुस्लिम भाइयों का मुहर्रम त्योहार आने वाला है ना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। गुरुवार को इस संबंध में याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई तो इसके बाद कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जुलूस की अनुमति देने से अराजकता फैलेगी और एक समुदाय विशेष को निशाने पर ले लिया जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक जाति विशेष पर कोविड-19 महामारी फैलाने के आरोप लगेंगे। इससे समाज में दंगे फसाद हो सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसके लिए मना कर दिया है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, कर्नाटक में 3 लाख, उत्तर प्रदेश में 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। देश में करीब 40% मौतें सिर्फ एक राज्य से हो रही है। जहां भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
है। इसी बीच पिछले एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले देखने को मिले हैं कर्नाटक राज्य में। यहाँ अब कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस हैं। दोनों ही राज्य देश में कोरोना के मामले में टॉप 5 पर शामिल हैं। हालांकि पहले स्थान पर अब भी महाराष्ट्र है, जहां कुल 7,18,000 केस आ चुके हैं, जबकि राज्य में कुल 23,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है, जो कि देश में कुल हुई मौतों का करीब 40% आंकड़ा है महाराष्ट्र राज्य में, है ना। और एक खबर है कि उत्तराखंड में भी फूटा कोरोना बम, 535 नए मरीज मिले, 6 संक्रमितों ने उत्तराखंड में भी दम तोड़ा। तो ये आंकड़े चल रहे हैं। बिहार और झारखंड को लेकर भी खबर है दोस्तों की बिहार में 1860 नए मामले देखने को मिले हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1,28,850 तक पहुंच चुका है। साथ ही खबर है दोस्तों की अमेरिकी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के बाद मॉडर्ना कंपनी ने एक खुशखबरी दी है। पता है क्या? दरअसल आपको बता दूं, अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी की ओर से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन पर एक अच्छी खबर आई है। कंपनी ने बताया दोस्तों की शुरुआती ट्रायल में पता चला कि ये वैक्सीन बुजुर्ग मरीजों में भी इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करती है। जहां मॉडर्ना कंपनी ने बुधवार को बताया कि 56 से 70 साल के 10 लोग और 71 से अधिक उम्र के भी 10 लोगों को ट्रायल में शामिल किया गया। सभी वॉलंटियर्स को 28 दिन के अंतर पर 100 mg की 2 खुराकें दी गई और रिजल्ट पॉजिटिव रहे। तो ये अच्छी बात है दोस्तों की उन वॉलंटियर्स में एंटीबॉडीज मिली, उनकी मात्रा कोरोना से ठीक हुई मरीजों के मुकाबले ज्यादा थी। और एक खबर है उत्तराखंड को लेकर, बुधवार को 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई और 535 नए मरीज मिले। उत्तराखंड राज्य का आंकड़ा है ये। अगली खबर है कि दुनिया में कोरोना वायरस का पहली बार सामने ऐसा मामला आया जिसके बाद चिंता बढ़ चुकी है। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए मामलों पर डॉक्टरों और शोधकर्ताओं की पूरी नजर है। हांगकांग के ताजा मामले ने एक बार फिर से सारी दुनिया को चिंता में डाल दिया। अप्रैल के महीने में कोरोना से ठीक हो चुका एक व्यक्ति फिर से संक्रमित पाया गया और वैज्ञानिकों का कहना है कि कई महीनों के बाद फिर से संक्रमित होने का ये पहला मामला देखा गया। यानी कि बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद कोई ठीक हुआ व्यक्ति फिर से संक्रमित हो जाता है, ऐसा पहला मामला देखा गया। ये स्टडी क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं, राजस्थान में कोरोना के 74,670 मामले हो चुके हैं। 1345 नए पॉजिटिव केस मिले, 12 की मौत हुई। झालावाड़ में मौत का पहला मामला सामने देखने को मिला। ये राजस्थान के ताजा आंकड़े हैं। राजस्थान को लेकर और एक खबर ये है दोस्तों कि राजस्थान में 7 सितंबर से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक श्रद्धालु भक्त लोग मास्क लगाकर मंदिर मस्जिद में जा पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के दर्शन कर पाएंगे। समय समय पर इन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। तो ये राजस्थान में छूट दी गई है। और एक कोरोना को लेकर अपडेट है कि चंद घंटों में बदल रही कोरोना की रिपोर्ट है। सुबह नेगेटिव तो शाम को पॉजिटिव। अब ये कोरोना का एक नया रूप देखा जा रहा है, जहां कई मरीजों की रिपोर्ट कुछ घंटों में ही बदल रही है, सुबह से शाम के बीच में। सुबह मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आती है और शाम को दोबारा जांच करने पर यह पॉजिटिव पाया जाता है। जांच रिपोर्ट में इस तरह के गालमेल से मरीज और परिजन दोनों परेशान है। कई ऐसे केस सामने आने के बाद लोगों का जांच से भी भरोसा उठ रहा है। बता दें कि माधवपुर मुरादाबाद के मरीजों की कोरोना रिपोर्ट कुछ समय में नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। मेडिकल के कोविड अस्पताल में भर्ती वृद्धा की हालत भी गंभीर है। तो ये भी कुछ मसला चल रहा है देश में। और इसी बीच खबर है दोस्तों की इस टेस्ट किट से सिर्फ 12 मिनट में कोरोना टेस्ट का नतीजा आ जाएगा। रैपिड एंटीजन भी इसके आगे फेल है। जी हाँ, अमेरिका के समेत कई देशों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसकी एक वजह अधिक लोगों का मास्क पहनना और सुनियोजित तरीके से टेस्टिंग करना है। वही दोस्तों, स्कॉटलैंड की स्वास्थ्य सेवा लूमिराडिक्स नाम की कंपनी ने कोरोना किट इस्तेमाल के लिए एक समझौता किया। लूमिराडिक्स ने एक ऐसी खास टेस्टिंग किट तैयार की है जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण के टेस्ट का नतीजा सिर्फ 12 मिनट में आ जाएगा। यानी कि उस टेस्टिंग किट से 12 मिनट में पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो बहुत जल्द ये भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत में एक्टिव केसों से 3.5 गुना ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। 76% रिकवरी रेट चला गया। दरअसल भारत के ताजा आंकड़े आपने देखे होंगे दोस्तों कि कोरोना से संक्रमित कुल केस जो है ना, वो लगभग 33 लाख से ऊपर चले गए, राइट। लेकिन जिसमें से सिर्फ 7 लाख लोग ही सक्रिय हैं जो कि अभी कोरोना से पॉजिटिव जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 25 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में एक राहत देने वाला है कि ज्यादातर लोगों की संख्या ठीक होने वालों की है, ना कि मरीजों की। देश में कोरोना के 7 लाख एक्टिव केस हैं, इससे 3.5 गुना ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। देश में एक्टिव केसों की तुलना में 17,60,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, क्योंकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या जो है वो 25 लाख से भी ज्यादा है। और 7 लाख एक्टिव केस के हिसाब से देखा जाए तो 21 बोले तो 3 गुना से भी ज्यादा है। मतलब 7 को मल्टीप्लाई 3 करें तो भी दोस्तों 21 लाख ही होते हैं, जबकि हमारे देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख हो चुकी है। तो ये एक अपने आप में राहत का आंकड़ा है कोरोना को लेकर, है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि DLS न्यूज के ऊपर तमाम बड़ी खबरें और रोजाना के ताजा अपडेट्स, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और सरकार की सभी बड़ी घोषणाएं, नई स्कीम, जो भी बड़े ऐलान, नए अपडेट आते हैं ना, तुरंत मैं आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से रोजाना अपडेट करवाता हूं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से जुड़ी काम की खबरें, सरकार के नए नियम, कोई भी नई स्कीम हो गया, बैंक खाता वालों के लिए अपडेट हो गया, ये कभी भी काम की चीजें आप मिस नहीं कर पाओ ना, तो इसके लिए बिल्कुल आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के द्वारा मुझसे जुड़ जाइए, ताकि आप अपने DLS भाई के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और कभी भी कोई भी काम की इंपॉर्टेंट खबर को मिस नहीं कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही
भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।